बिल्कुल सबको अपने आप ही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन के बारे में काम किए थे। सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में मोलरिटी के बारे में हम काम कर चुके हैं। मोलरिटी का हम काम कर चुके हैं। मोलालिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। मोल फ्रैक्शन के बारे में काम किए थे। यहां तक पिछले क्लास में हम काम किए थे। आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी। मोलारिटी हो गया था और जिसको कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं नॉर्मेलिटी को, कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी हाई क्या? देखो जी, नॉर्मेलिटी के बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है नॉर्मेलिटी। कई जगह इसका रिएक्शन में यूज होगा, नॉर्मेलिटी का खासकर रिएक्शन से कोरिलेटेड जो भी सवाल आता है उसमें नॉर्मेलिटी का ज्यादा वेटेज रहता है मोलरिटी की तुलना में। नॉर्मेलिटी हाई क्या? तो कहेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। जब भी नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट का है उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी को अगर डिफाइन करेंगे, कहेंगे द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
of solute present in 1 liter solution is known as नॉर्मेलिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मिटी कहते हैं। लिखे द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसी को नॉर्मिटी कहते हैं, जबकि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल रहता था उसको हम मोलारिटी कहते थे। 1 केजी सॉल्वेंट में जितना मोल रहता था उसको हम मोलालिटी कहते थे। चलिए तो नॉर्मिटी के बारे में कहेंगे। अगला पॉइंट, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं वो है नॉर्मिटी, और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मोलारिटी को भी निकालते थे। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन को भी निकाला जाता है, लेकिन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, जबकि ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ये भी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ये भी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ है 1 लीटर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को नॉर्मिटी कहते हैं, इसलिए वॉल्यूम के कारण, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ये डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नॉर्मिटी के बारे में कहेंगे। नॉर्मिटी जो होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, लेकिन इक्विवेलेंट जो होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। यानी इक्विवेलेंट टर्म यूज फॉर सॉल्यूट एंड नॉर्मिटी यूज फॉर सॉल्यूशन। नॉर्मिटी जब भी यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, जबकि इक्विवेलेंट टर्म यूज करते हैं किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इक्विवेलेंट is used for solute but normality is used for solution। इक्विवेलेंट टर्म यूज किया जाता है सॉल्यूट के लिए, लेकिन नॉर्मिटी टर्म यूज किया जाता है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। अगला पॉइंट, नॉर्मेलिटी is not additive properties। नॉर्मिटी हमारा एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, नॉर्मिटी को हम जोड़ नहीं सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। चलिए अगला कहेंगे फार्मूला ऑफ, अगर नॉर्मिटी के बारे में बात करें, फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मिटी का अगर फार्मूला कहा जाए
तो पहला आएगा नॉर्मिटी, एक तरह का रेशियो होता है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होगा? तो लीटर में। दूसरा अगर ml में कहा जाए तो नॉर्मिटी का फॉर्मूला आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? ml में। लगभग सिमिलर फॉर्मूला है, वहां मोल टर्म यूज किए थे, यहां इक्विवेलेंट यूज किए। तीसरा फॉर्मूला नॉर्मिटी बराबर इक्विवेलेंट इंटू 1000 बटे वॉल्यूम किसमें आएगा? ml में। यहां से इक्विवेलेंट को अगर निकालेंगे, इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ml में बटे क्या हो जाएगा? 1000। तो ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। नॉर्मिटी इंटू वॉल्यूम बाय क्या होगा? 1000। तो यही तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है नॉर्मिटी के बारे में। इक्विवेलेंट के बारे में चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलिए इसको मिटाएं। यस सर। चलिए अगला क्या देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अगर फाइनल सॉल्यूशन के बारे में बात करें, उसमें पहला मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, नो रिएक्शन। सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट है, सॉल्यूशन सेकेंड है, दोनों को मिला के यहां से फाइनल सॉल्यूशन है। और इसमें ध्यान रखना रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या
कि ये अगर एसिड है तो ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है, बेस है तो ये भी क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर सेम टाइप के सॉल्यूशन होगा तो उसमें रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन नहीं होगा, मान लेते हैं इसका नॉर्मिटी अगर N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, इसका नॉर्मिटी N2 है, वॉल्यूम V2, यहां नॉर्मिटी N मिक्स, वॉल्यूम V मिक्स, ये ना है। चलिए यहां पे जब इस केस में अगर वर्क किया जाए तो आप जानते हैं, एज यू नो डेट, इक्विवेलेंट तो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, इक्विवेलेंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट को जोड़ेंगे, वही फाइनल सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट होगा। अब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मिटी N मिक्स इंटू V मिक्स, नॉर्मिटी इंटू वॉल्यूम बटे क्या होता है 1000। वी जस्ट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दिए। यहां कहेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट का तो N1 इंटू V1 बटे 1000 प्लस N2 V2 बटे क्या हो जाएगा 1000। यहां से आप N मिक्स को तो निकाल सकते हैं, जिस तरह से M मिक्स निकाले थे उसी तरह से N मिक्स को निकालेंगे तो N1 V1 प्लस N2 V2 बटे क्या हो जाएगा V मिक्स। ये तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय। तो ये तो N मिक्स का फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब रिएक्शन नहीं हो रहा। बी में मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। अब इस बार रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहां डिफरेंट सॉल्यूशन मिला रहे हैं, एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा, दूसरा बेसिक सॉल्यूशन। अगर ये डिफरेंट सॉल्यूशन को मिलाएंगे, एसिड और बेस को मिला रहे हैं, यहां से फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन। अब एसिड और बेस का यहां तो रिएक्शन होगा, होगा कि नहीं? एसिड है और बेस है, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो वहां से रिएक्शन होता है। अब डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर कि एसिड का क्वांटिटी ज्यादा है या बेस का क्वांटिटी ज्यादा है। जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा फाइनल सॉल्यूशन वही होगा, फाइनल सॉल्यूशन वही होगा। अगर एसिड का क्वांटिटी ज्यादा है इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेस का क्वांटिटी ज्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। मान लेते हैं एसिड का नॉर्मिटी, अगर नॉर्मिटी इसका मान लेते हैं N1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, यहां N2 है, V2 है। अब इसका नॉर्मिटी निकालना है N मिक्स और V मिक्स। यदि N1 V1 का मान ग्रेटर देन N2 V2 हो गया, इसका मतलब कौन ज्यादा है? कहेंगे एसिड ज्यादा है, बेस कम है, यानी सॉल्यूशन हो जाएगा कौन सा, एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपको कहा जाए N1 V1 का मान कम है और N2 V2 का मान ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? तो कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा।
बेसिक सॉल्यूशन। ये तो डिपेंड करता है कि जिसका, तब इसमें जो एक्सेस है एक्सेस में से लिटिल को घटाते हैं, एज यू नो दैट। जैसा कि हम सब जानते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, इस फाइनल सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट माइनस सॉल्यूशन सेकेंड। यानी मान लिए कि ये फाइनल सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, जो एक्सेस होगा उसमें से लिटिल को घटाते हैं। चलिए यहां से अब फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन मिक्स वी मिक्स बटे 1000 बराबर N1 V1 बटे 1000 माइनस क्लियर नहीं दिख N2 V2 बटे क्या हो जाएगा 1000, है ना। है चलिए यहां से फिर से आपका 1000 तो 1000 तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, यानी एन मिक्स का फॉर्मूला हो जाएगा एन मिक्स बराबर N1 V1 माइनस N2 V2 बटे क्या हो जाएगा V मिक्स। यानी जब रिएक्शन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, जब रिएक्शन नहीं हो रहा है तो दोनों को जोड़ देना। अब इसी में तीसरा होता है कि अगर कंप्लीट रिएक्शन है तब, फॉर कंप्लीट रिएक्शन अगर कंप्लीट रिएक्शन के बारे में बात करें तो कंप्लीट रिएक्शन का केस क्या होगा, कहेंगे N1 V1 बराबर क्या हो जाएगा N2 V2। अगर ऐसा सिचुएशन है तब उसको हम कहते हैं कौन सा रिएक्शन हुआ, कंप्लीट। यानी एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों के दोनों इक्वल था, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कंप्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन में N1 V1 बराबर क्या हो जाएगा N2 V2, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होगा, यानी इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड। इक्विवेलेंट फर्स्ट का और इक्विवेलेंट सेकेंड का क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं डाउट है तो डाउट भी पूछो। हो गया, सर हो गया। यस सर। सारे स्टूडेंट का हो चुका है। यस सर। चलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं क्या काम के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मेटिव, मोलरिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव पे काम करना पड़ेगा क्योंकि इसका सवाल आगे भी आएगा नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव के बारे में एक बार फिर से समझ लो क्या है नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव के बारे में बताए थे कि देखो जी मोलरिटी से काफी मिलता जुलता टर्म है नॉर्मेटिव। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और नॉर्मेटिव नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन जितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट का होता है उसको हम नॉर्मेटिव कहते हैं, और 1 लीटर सॉल्यूशन जितना मोल होता है उसको मोलरिटी कहते हैं। सिमिलर सारा काम सिमिलर कर रहे हैं। अगर फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेटिव निकालना है और कंडीशन है 2, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब सेम टाइप के सॉल्यूशन मिला रहे हैं, एसिड एसिड में मिलाया गया, बेस बेस में मिलाया गया, तो उसमें रिएक्शन नहीं होता है। ना ही एसिड एसिड में रिएक्शन होता है, ना ही बेस बेस में रिएक्शन होता है। जब भी रिएक्शन होगा तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों के दोनों सॉल्यूशन का नेचर सेम है। दोनों या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा।
यहां से फाइनल सॉल्यूशन जब बना तो इसका नॉर्मिटी N1 V1, इसका नॉर्मिटी N2 V2, यहाँ N मिक्स V मिक्स। इसमें आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट को तो हम जोड़ सकते हैं, इस फाइनल सॉल्यूशन का अगर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो इस सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट को और इस सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट को जोड़ेंगे, वही फाइनल सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट होगा। चलिए, तो फाइनल सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ही होता है नॉर्मिटी इनटू वॉल्यूम बटे 1000, यानी N मिक्स V मिक्स बाय 1000, N1 V1 बाय 1000, N2 V2 बाय 1000, 1000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब N मिक्स V मिक्स बराबर N1 V1 प्लस N2 V2। यहां से N मिक्स निकाले, N1 V1 प्लस N2 V2 बटे क्या हो गया, V मिक्स हो गया। अब दूसरा कंडीशन लिखते हैं कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन और रिएक्शन टेक प्लेस। अगर रिएक्शन हो रहा है दैट मीन्स एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को जब मिलाएंगे, एसिड में बेस को मिलाते तो वहां तो रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन जब होगा तो उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि किसका फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा। याद कीजिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में इस तरह का कॉन्सेप्ट भी बताए थे, फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा, इसके बारे में। तो चलिए, यहाँ पे इसका नॉर्मिटी N1, इसका V1, इसका N2 V2, यहाँ N मिक्स V मिक्स। अब पता करना है कि अगर N1 V1 का मान बड़ा हो जाए N2 V2 से, तो इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर N1 V1 का मान छोटा हो जाए N2 V2 से, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया। और N1 V1 का मान बराबर हो जाए N2 V2 के, तो फाइनल सॉल्यूशन न्यूट्रल है, दैट मींस कंप्लीट रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, अगर फाइनल सॉल्यूशन का निकालना है तो कोवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट में से सॉल्यूशन सेकंड को घटाए। इसका मतलब कि हम फाइनल सॉल्यूशन मान लें एसिडिक है, इसलिए जो बड़ा है बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। नॉर्मिटी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी नॉर्मिटी का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, इसलिए जब भी घटाना है तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। इसका मतलब N मिक्स V मिक्स बाय 1000 बराबर N1 V1 बाय 1000 माइनस N2 V2 बाय 1000। यहां से N मिक्स का फॉर्मूला निकालें, और कंप्लीट रिएक्शन के लिए N1 V1 बराबर क्या होता है, N2 V2, यानी इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड, इक्विवेलेंट दोनों जगह बराबर होता है। चलिए, अगला लेक्चर देखते हैं। हो गया, चलिए चलिए देखो जी, Yes, sir. अगला है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है? नॉर्मिटी और मोलरिटी में हमको रिलेशन ढूंढना है कि नॉर्मिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है। तो जब को जी नॉर्मिटी का तो हम फार्मूला जानते हैं, नॉर्मिटी बराबर होता है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होगा, ml में। चलिए, मोलरिटी का भी आप फार्मूला जानते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
किसमें होगा? ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ये इक्वेशन सेकेंड। देखो नॉर्मिटी और मोलरिटी में अगर रिएक्शन निकालना है तो इक्विवेलेंट और मोल में रिएक्शन चाहिए। आप जानते हैं इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे इक्विवेलेंट वेट। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे मोलिकुलर वेट। इसका मतलब इक्विवेलेंट और मोल में रिएक्शन है, यही इक्विवेलेंट वेट और यहाँ मोलिकुलर वेट आए। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट वेट के बारे में देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलिकुलर वेट बटे वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर के बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहां से मोलिकुलर वेट अगर निकालना है बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंस फैक्टर। अब मोलिकुलर वेट के जगह पे इक्विवेलेंट वेट गुना वैलेंस फैक्टर तो लिख सकते हैं, यानी मोल बराबर लिखेंगे गिवन मास बटे इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंस फैक्टर। ऐसा करते हैं वैलेंस फैक्टर को इधर ले आते हैं, यानी मोल इनटू वैलेंस फैक्टर बराबर गिवन मास बटे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। और गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ये तो इक्विवेलेंट है, यानी इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। इसको इक्वेशन थर्ड माने। अब जहां इक्विवेलेंट है वहां मोल इनटू वैलेंस फैक्टर तो लिख सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं, नॉर्मिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, जहां इक्विवेलेंट है वहां मोल टर्म यूज करेंगे, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होगा? ml में। इसी को सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखते हैं, यहां से नॉर्मिटी बराबर लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा वैलेंस फैक्टर। ये ना होगा वैलेंस फैक्टर। चलिए यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां से यहां तक तो ये हमारा नॉर्मिटी है, यानी ये आपका सेक्टर जो है ये क्या है? ये तो नॉर्मिटी है, नहीं मोलरिटी है, ये हमारा मोलरिटी। इसका मतलब नॉर्मिटी बराबर होगा मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। यही तो रिएक्शन आ गया। इसी को कहते हैं नाना बराबर मामा गुना भांजा। VF जो होता है वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर को और करके इसी को कहते हैं एन फैक्टर भी कहते हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए एन फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर। जैसे सब्सटेंस और एन फैक्टर के बारे में बात करें, सब्सटेंस में अगर कंपाउंड या साल्ट है
कंपाउंड या साल्ट है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, कंपाउंड या साल्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज। दूसरा, अगर एसिड है, एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर बेसिसिटी, बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन की संख्या को ही हम क्या करते हैं, बेसिसिटी करते हैं। तीसरा आपका बेस अगर है, बेस के लिए एसिडिटी, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। और चौथा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट अगर कहीं है, इसके लिए वैलेंस फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसके लिए वैलेंस फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलिए, तो ये तो नॉर्मिटी और मोलरिटी में रिएक्शन था, नॉर्मिटी और मोलरिटी के बारे में देख रहे थे, जिसमें आपका देखिए कि नॉर्मिटी और मोलरिटी में रिएक्शन है, नॉर्मिटी बाय मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। क्या क्या काम किया, एक बार फिर से देख लो क्या काम किया। रिएक्शन बिटवीन नॉर्मिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मिटी और मोलरिटी में रिएक्शन निकालना है, तो पहले दोनों का हम फार्मूला लिखे। नॉर्मिटी का फार्मूला होता है इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, एमएल में। और मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, एमएल में। चलिए, इक्विवेलेंट यानी यहाँ पे इक्विवेलेंट और मोल के बीच में जो रिएक्शन होगा वही नॉर्मिटी और मोलरिटी के बीच में रिएक्शन होगा। चलिए, तो इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है गिवन मास बटे इक्विवेलेंट वेट, और मोल का फार्मूला होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर वेट। इसका मतलब मोल और इक्विवेलेंट में वही रिएक्शन है जो इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट के बीच रिएक्शन है। तो इक्विवेलेंट वेट का एक फार्मूला होता है मोलिकुलर वेट बाय वैलेंस फैक्टर, मोलिकुलर वेट बाय वैलेंस फैक्टर। तो यहां से मोलिकुलर वेट निकाले, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंस फैक्टर। चलिए, मोल के फार्मूला में इसका मान पुट कर दिए, मोल में यहाँ मोलिकुलर वेट था, तो मोलिकुलर वेट के जगह इक्विवेलेंट वेट गुना वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर इधर जाएगा तो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर बराबर गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। यहां से इक्विवेलेंट का फार्मूला है मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, तो ये रिएक्शन आ गया इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट बराबर होता मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। मोल में वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट। मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंस फैक्टर। चलिए फिर इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं, यानी नॉर्मिटी के जो है, नॉर्मिटी में जहां इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है वहां मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। फिर सिस्टमेटिक ढंग से इसको काम करें तो यहाँ से वैलेंस फैक्टर बाहर निकालेंगे, तो ये तो हमारा मोलरिटी है, इसका मतलब नॉर्मिटी बाय मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, और वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर आपका सब्सटेंस दिया है, इसका एन फैक्टर। अगर कंपाउंड या साल्ट है तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, तो अगला जो है आपका फिर से मीटिंग के साथ ज्वाइन कीजिए आपका, क्योंकि ये फिक्स था आपका। इसके बाद फिर से आएंगे न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए। जल्दी से ओके सर। आपका इसको यस सर। स्क्रीनशॉट कर लो और फिर ले से लिए इसी सर। मीटिंग में आईडी में आप फिर से कनेक्टेड हो जाइए। ओके सर।